दोबारा आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा जिले के चट्याल हिहमा के लोगों ने महकमे देही तरक्यात के खिलाफ डीसी ऑफिस कुपवाड़ा के सामने खामोश एहतजाज किया। लोग इल्जाम आयद कर रहे थे कि इलाके में मकान तामीर करने के लिए PMAY स्कीम में गरीबों के बजाय असर और रसूख रखने वाले अफराद के नाम है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि महकमे के कुछ मुलाजमीन इलाके के सरपंच से मिली भगत करके ये काम अंजाम दे रहे हैं। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से इस मामले की जांच करने का मुतालबा किया। सरपंच ने वहाँ पे उन लोगों को रखा है जो जिनके पास पैसे हैं और जो उनके साथ काम करते हैं उन लोगों को रखा है। जिनको ये हक है उनको नहीं मिल रहा है और जो वहाँ पे बेघर है उनको भी नहीं मिलता है। मुझे आया हुआ केस, हमें मकान था उसमें 2 घर में रहते हैं, ऊपर से भर पट्टी अंदर आती है, भारी पट्टी अंदर आती है। छोटे छोटे बच्चे, मेरे हाथ मजदूरी करता उन बच्चों को परवरिश करता है। ये है उन लोगों को देते हैं ये पैसा गवर्नमेंट का जो चलाता है बेहतर बनाने के लिए, उन लोगों को देता है जिनको मकान भी है और पैसा भी है, करने वाले भी हैं। जो आज आए वाले नाम आया है, इसमें हमारा नाम आया नहीं है। इसमें उसी को दिया है जिसने उसके साथ ठीक किया, हमारे को नहीं दिया। जो उसके साथ रसूख था उसी को दिया, हमारे को। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जम्मू ने आज एक बेदारी प्रोग्राम लॉन्च किया। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से शऊर बेदार किया गया। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अहदेदारों ने ड्राइवरों, मेवा फरोशों और आम लोगों से मुलाकात की और उनमें मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। साथ ही लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई। छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज करने आए थे जिसके तहत हमने लोगों को अवेयर किया रिलेटिंग टू किस तरह से हमें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए, कितना ज़रूरी है आज हमारे लिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे उसको डाउनलोड करना है। बेसिक जो है ये कैंप का जो बेसिक मुद्दा है वो आरोग्य सेतु एप्लीकेशंस पे है। लोगों को हम जागरूक करेंगे, बताएंगे कि भाई आरोग्य सेतु एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी है, सबको अनिवार्य है ये अपने मोबाइल पे जो है इंस्टॉल करना है। SDPO पटन जफर मेहदी और SHO पटन निसार अहमद और दीगर पुलिस अफसरान ने ट्रॉमा अस्पताल और म्यूनसिपल कमेटी जाकर डॉक्टरों और कमेटी के मुलाजमीन को फूल मालाएं और गुलदस्ते पेश किए। इनमें मिठाइयां तकसीम की गई। पटन अस्पताल में BMO ने पुलिस के इस इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया। म्यूनसिपल कमेटी पटन के मुलाजमीन ने भी पुलिस का शुक्रिया अदा किया। द्रास में LHDC के काउंसलर हाजी मुबारक शाह नकवी ने पंड्रास के कंटेनमेंट जोन में मुफ्त राशन तकसीम किया। 63 खानदानों में राशन और दीगर जरूरी अशिया तकसीम की गई। लोगों ने हाजी मुबारक का शुक्रिया अदा किया। DC बारामूला डॉक्टर J नीतू ने फ्रूट मंडी सोपोर का दौरा किया। DC ने मौजूदा हार्टिकल्चर सीजन के तनाजुर में फ्रूट ग्रोवर्स और ताजरों के हमरा मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। फ्रूट मंडी एसोसिएशन के सदर ने DC को हालात से वाकिफ कराया। उन्होंने मेवों की मुल्क की मंडियों तक फराहमी के लिए मुनासिब मैकेनिज्म बनाने पर जोर दिया। DC ने यकीन दिलाया कि फ्रूट ग्रोवर्स के मसाइल हल किए जाएंगे और मेवों की बरामद के मामले को डिविजनल कमिश्नर से रुजू किया जाएगा। DC ने नुपुरा सोपुर में पुरहो नाले का मुआयना किया। जमीन के तोदे खिसकने से इस नाले को नुकसान पहुंचा था। DC अनंतनाग के सुधा ने अपना ओहदा संभालने के बाद खन्नाबल में अफसरान की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में सिविल व पुलिस अफसरान के अलावा दीगर मुताल्लिकीन ने शिरकत की। सुधा ने जिले में कोरोना के बढ़ते मामलात पर काबू पाने के लिए सख्ती से IPC की मुख्तलिफ दफात नाफिज करने की हिदायत दी। रेड जोन्स में लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की नरमी बरतने को भी उन्होंने खारिज इम्कान करार दिया। उन्होंने महकमे सेहत को मुश्तबा मामलात की जल्द स्क्रीनिंग, क्वारंटीन और हंगामी टेस्टिंग की भी हिदायत दी। DC अनंतनाग के सुधा ने जिला के रेड जोन इलाकों में हालात का जायजा लेने की गर्ज से नौगाम, शांगस, तिलवनी और दीगर इलाकों का दौरा किया। DC ने सालिया और आकोरा के क्वारंटीन मराकज का भी दौरा किया और यहाँ क़याम पज़ीर अफराद के साथ तबादला ख्याल किया। DC ने अमले और अफसरान को रेड जोन इलाकों में लोगों को बुनियादी सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत दी। क्वारंटीन मराकज में मजीद इक़दामात उठाने के लिए कार्रवाई की यकीन दहानी कराई गई। कोरोना वबा से निपटने में SHO पंजाला सोपुर मुदस्सिर शफी के रोल की सताइश की गई। लोगों ने मौसर खिदमात के अंजामदही पर SSP सोपुर का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर SHO ने लोगों से इस लड़ाई में साथ देने की अपील की और कहा कि मुश्तरका कोशिशों से ही ये जंग जीती जा सकती है। पुंछ जिले में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 259 टास्क फोर्स कमेटियां तश्कील दी गई हैं। DC राहुल यादव की सदारत में मुनक्कद एक मीटिंग में यह फैसला किया गया। DC ने कहा कि 229 कमेटियां गांव में जबकि 30 कमेटियां पुंछ और सुरनकोट टाउन में काम करेंगी।
भद्रवाह से ताल्लुक़ रखने वाले वादी चनाब के मारूफ शायर गुलाम हुसैन नाशाद की बरसी पर आज उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। तमाम तबकों से जुड़े अफराद ने मरहूम शायर को अपना खराज पेश किया। लॉकडाउन की वजह से बाज़ाब्ता कोई तकरीब मुनक़्क़िद नहीं हुई, ताहम शोरा, गुलकारों और दीगर अफराद ने नशाद के अशार पढ़ते हुए और उनके कश्मीरी नगमों के ज़रिए मरहूम को खराज पेश किया। साहब भदरवाही जो कश्मीरी शायर रहे हैं, भद्रवाह खिताई चनाब के बहुत मशहूर शायर रहे हैं, उनके एजाज में हम हर साल शाम नाशाद मनाते थे। शाम हो, नूर फज्र हो, दिन हो या रात हो, रहमत बारा की तुरबत में तेरी बरसात हो, तुरबत पे तेरी बरसात हो, तो गुलाम मुस्तफ़ा था खाकसारी का वजूद, तेरे माविन रोज़े महशर में नबी की ज़ात हो। नाशाद भद्रवाही की 6ठी बरसी के मौके पर मैं जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से उन्हें खराज अकीदत पेश। किश्तवाड़ के बंदरकोट इलाके में आवारा कुत्तों के हमले में 1 दर्जन से ज्यादा भीड़ बकरियां मर गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बकरवाल तबके के बाज लोग बालाई इलाकों की तरफ कूच करने के दौरान बंदरकोट इलाके में रुके थे। बीती शब आवारा कुत्तों ने हमला करते हुए भेड़ बकरियों को हलाक कर दिया। इस दौरान कई बकरियां जख्मी हो गईं। अखनूर के खोर से 78 मजदूरों को यूपी भेजने के लिए बसों के जरिए उन्हें कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। इस मौके पर मजदूरों ने उन्हें अपने आबाई मकाम जाने के लिए इंतजाम करने पर जम्मू कश्मीर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर यूटी एक्साइज कमिश्नर राजेश कुमार शावन ने तमाम शराब की दुकानों को खोलने का हुक्म दिया। जम्मू के अखनूर में लोग लंबी लंबी कतारों में शराब की दुकानों के सामने देखे गए। राजेश कुमार शावन ने न्यूज़ 18 को जानकारी देते हुए कहा कि गुज़श्ता 7 दिनों में 50 करोड़ रुपए मालियत की शराब फरोख्त की गई है। पुंछ का मंडी इलाके में आज एक फौजी गाड़ी और एक मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हुई। टकराव की वजह से बाइक पर सवार भाई बहन दोनों जख्मी हो गए। लोगों ने इनको फौरन राजा सुखदेव अस्पताल मुंतकिल किया। भद्रवाह के चुराला इलाके के पुनिजा गांव में आज सड़क हादसा पेश आया। हादसे में एक 32 साला शख्स हलाक हो गया, जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से नीचे गिरी। इसमें सवार 4 अफराद जख्मी हो गए, जबकि एक हलाक हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त टाटा सुमो गाड़ी में 9 मुसाफिर सवार थे। कठुआ के खरोटे गांव के लोगों ने पीडब्ल्यूडी महकमे की जानिब से सड़क की तामीर में धांधली का इल्जाम लगाया। लोगों के मुताबिक सड़क की तामीर में दरकार मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लोगों ने मामले की जांच की मांग की है। ये जैसे आप देख रहे हो, ये पड़ा हुआ है, लुक पड़ी है, कोलतार पड़ा है यहाँ पे। तो ये सर जस्ट एक फॉर्मेलिटी करके यहाँ से सिर्फ एक डाल दी है, कोई यहाँ पे फिल्टर नहीं डाला गया, कोई कंक्रीट। राजौरी के केलर गांव के लोगों ने पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि ऐसी गर्मी में उनको बिजली की अदम दस्तियाबी और कम वोल्टेज का सामना है। उन्होंने ये भी कहा कि गर्मियों के मौसम में घरों के अंदर रहना दुश्वार हो गया है। लोगों ने यह भी कहा कि बिजली की कमी की वजह से इनको पानी की किल्लत का भी सामना है। लोग नहर का पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। बड़ी अनायत है, अगर हो सके तो कोई परवरिश मारी था। हम लोग मिस्कीन पसंदा लोग का हमारी कोई सुनिया निकालनी, जिसको ले जाना उस दफ्तर में जाओ जी, उसमें जाओ। चक्कर कटा रहे हैं, बोल रहे हैं 1 महीने के बाद ट्रांसफार्मर लगाएंगे, 2 महीने के बाद लगाएंगे, लेकिन 3 साल से हमारा ट्रांसफार्मर कुछ नहीं लगाया है। परेशानी है ना, बिजली थी बगैर, गर्मी है, निके निके बच्चे है ना, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, परेशानी नहीं था और क्या है। जिला कठुआ के कंडरी इलाकों के किसानों को अब कोरोना वायरस के साथ साथ एक और झटका लगा है। पंजाब सरकार ने रवि तवी नहर का पानी बंद कर दिया है। किसानों को मुश्किलात का सामना है। पनेरी का वक्त है और खेतों में पानी जरूरी है। किसानों ने सरकार से गुजारिश की कि पंजाब सरकार के साथ मुज़ाकरात करके इनकी मुश्किलात का इजाला किया जाए। हमने पनीर दी है धान की, तो नहर वालों ने नहर बंद कर दी है। 1-2 दिन पानी छोड़ा इन्होंने, तो हमने पनीरी को बीज दिया, उसके बाद इन्होंने नहर बंद कर दी। पहले ही हम लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, कनक भी कम हुई पीछे काफ़ी बारिश की वजह से, तो अब ये फसल भी हमारी बर्बाद हो जाएगी। मैं राज्य सरकार से, खास करके माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कृपया ये मसला बहुत गंभीर है, इससे गंभीरता से तुरंत प्रभाव से, तुरंत तत्काल प्रभाव से गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट से बात करें। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए एहतियात जरूरी है।
SBI बैंक पुंछ की जानिब से आज सारिफीन की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। इसके बाद ही बैंक के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा था। बैंक ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। बैंक मैनेजर का कहना है कि सारिफीन और मुलाजमीन को महफूज रखने के लिए ये जरूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।